तो आज हम अपने पाइथन की सीरीज को और आगे लेकर जाते हैं। जैसा कि हमने सीखा, हमने नॉर्मली जो चीजें थी हमने सीख लिया। गेटिंग स्टार्टेड पाइथन में हमने ये सीखा कि न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स देखे, हमने स्ट्रिंग्स देखे, रॉ स्ट्रिंग्स देखी। सो आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। तो फर्स्टली, वेरिएबल्स क्या होते हैं आइए इन्हें समझते हैं। वेरिएबल्स वेरिएबल्स मीन्स, जैसे आपने अलजेब्रा में देखे होंगे, वेरिएबल्स होते हैं जैसे आप जिनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ क्या बहुत, जिस पाइथन में अगर हम बात कर ले तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स में हम इनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द वैल्यू, सो दैट दिस इज कॉल्ड वेरिएबल्स। और सपोज करिए वेरिएबल्स अगर मैं ऐसे लिख दूं, x इक्वल टू 3, इसने इनपुट ले लिया, यानी कि x इज इक्वल टू 3। हमने इससे पहले तो वैल्यू 3 लिखी, बट हम आगे चलकर इसकी वैल्यू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे x इज इक्वल टू हम 5 भी कर सकते हैं, एज इक्वल टू हम 7 भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू हम 8 भी कर सकते हैं। ये वेरिएबल्स होती हैं जिनमें हम वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स, और जो वेरिएबल्स होते हैं कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम अपनी वैल्यूज को रख सकते हैं। तो यहाँ कंटेनर्स, ये x है हमारा, यानी कि ये वेरिएबल्स हैं। ये अगर हम बात कर ले तो ये जो x है वेरिएबल की, हम इन्हें कंटेनर कहते हैं। और ये जो 3 है हमारी वैल्यू है। हम इस कंटेनर में बहुत सारे वैल्यूज रख सकते हैं, जो कि हमारे ये जो 3 है, 2 है, जितने भी नंबर्स होते हैं, ये हमारा इधर की जो साइड होते हैं, राइट साइड में जितने भी हमारी चीजें होंगी ये वैल्यूज होंगी। और इधर जो हम लिखेंगे एक्स वाई जेड, ये सारी जितनी भी चीजें होती है कंटेनर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो सपोज हमने लिखा x इज इक्वल टू 3, तो x की पावर हमने दे दिया। तो अब सपोज करिए, जैसे मैं अगर लिख दूं x प्लस 4, मैं कर दूं, क्या वैल्यू होती है 7, यानी यहाँ इसने x इज इक्वल टू 3 ले लिया था। तो x क्या हो गया, 3 हो गया, 3 प्लस 4 यानी 7 हो गया। सो अब सपोज करिए इसी तरह से अगर मैं कर दूं x माइनस कर दूं 1, मैं ये कर सकती हूँ x माइनस 1, इसने 2 ले लिया, यानी x हमारी क्या थी, 3 थी, और इसने माइनस हमने कर दिया, तो वैल्यू आ गई हमारी 2। अब सपोज करिए इसी तरह से मैं अगर ये कर दूं, y की वैल्यू हमने रख दिया, y इक्वल टू हमने रख दिया 5। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, x प्लस वाई अगर हम कर दें, x प्लस वाई, x प्लस 5 इसने 8 ले लिया, यानी y की वैल्यू क्या है, y 5 है और x हमारा 3 है, तो 3 प्लस 5 8। अब इसी तरह से अगर हम, अब सपोज हमने क्या किया, पहले हमारी x की वैल्यू 3 थी, क्या अब हम इसे चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। x इज इक्वल टू हम 8 भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ क्या हुई, हमारी वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो गई। होगा अब आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी कि मैंने, मेरा कहने का मतलब क्या था। पहले हमने x इक्वल टू 3 रखा, ये हमेशा अप्लाई नहीं होगा। अब हमने x इज इक्वल टू 8 भी रख दिया। सो अब क्या देखते हैं, क्या चीजें अब पॉसिबल होंगी। हम अगर x प्लस वाई कर देते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ x इज इक्वल टू 8 हो गया, और हमारी y क्या थी, y हमने 5 रखा था, 8 प्लस 5 13, यानी वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, x y हम चेंज कर सकते हैं। अब सपोज करिए अगर सिर्फ हम, मैंने y लिख दिया, तो y भी, y की वैल्यू क्या है 5 आ गई। अब मैंने x लिख दिया, इसकी वैल्यू क्या है 8 आ गई। सो अब इसी तरह से x प्लस वाई अगर हम कर दें तो ऑफ कोर्स हमें 13 ही मिलेगा। अब सपोज करिए मैं सिर्फ ABC, यानी वेरिएबल्स में सिर्फ लिख दूं, कैरेक्टर्स में लिख दूं, तो मुझे सिंटैक्स एरर दिखाने लगेगा, चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हमने सिर्फ कंटेनर्स लिखा, वेरिएबल्स लिखे, हमने इसमें वैल्यू नहीं दी कुछ भी। ओके, सो लेट सपोज अगर अब मुझे करना हो x x इंटू 4, क्या मिलता है, सिंटेक्स दिखा दिया, x प्लस 4 मैं कर दूं, 12 हो गया। 4 तो हमारा है, एक्स एक्स में इसने क्या वैल्यू था, एक्स में इसने 3 ना उठाकर एक्स में इसने वैल्यू ली 8, यानी हमने वेरिएबल्स चेंज कर दिया और ये वेरिएबल्स चेंज हो चुके हैं। अब हमने क्या किया, जैसे x प्लस 4, अब सपोज करिए अगर मैं यहाँ अंडर स्कोर दे दूं, सॉरी, अब सपोज करिए अगर मैं यहाँ अंडर स्कोर दे दूं, देन मैं प्लस करूं, प्लस के बाद में y कर दूं, 17 वैल्यू 17 आई, और ये क्यों आई, y हमारी क्या है, y की हमारी वैल्यू क्या है, y हमारी है 5, और
5 है, और यहाँ x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू उसने 12 ली है। क्यों 12 ली है, क्योंकि इसने फर्स्ट वैल्यू ली है x+4। x तो हमारा पहले क्या था, 8 था, देन हमने 4 लिख दिया, ऐड हो गया 12। सो हमने अगर यहाँ प्लस वाई दे दिया और यहाँ वेरिएबल्स ना देकर हमने अंडरस्कोर दे दिया, अंडरस्कोर का मतलब होता है प्रीवियस वैल्यू, और यहाँ प्रीवियस वैल्यू क्या है, 12। सो 12 प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या है, 5। वाई हमारा 5 है, वाई हमारा 5 है। सो 12 प्लस वाई यानी 12 प्लस 5 17 हो गया। अंडरस्कोर का मतलब होता है प्रीवियस वैल्यू। अब सपोज करिए, फिर मैं ऐसे एक बार आपको समझाती हूँ, अंडरस्कोर प्लस वाई। अब मैं क्या करूंगी, 22 यानी कि 5 हमारा, वाई की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 5 हो गई। बट यहाँ 22 कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ इसने प्रीवियस वैल्यू उठाई है 17, एंड 17 प्लस वाई इज इक्वल टू 22। सो अंडरस्कोर जो होता है वो हमारी प्रीवियस वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं। ओके, सो अब हम कुछ चीजें करते हैं, हम अब आते हैं स्ट्रिंग्स पर। अब सपोज करिए अगर मैं लिख दूं नेम इक्वल टू, नेम इक्वल टू, अगर मैं कर दूं स्ट्रिंग, अब हम लिख रहे हैं तो हम हमेशा किसमें, अब लेट सपोज करिए अगर हम इसमें लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तो इसने ले लिया। अब अगर हम स्ट्रिंग को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर हम सिंगल कोड में भी लिख सकते हैं। सिंगल कोड डबल कोड वैल्यू नहीं करता है, ये दोनों ले लेता है। आपने देखा ना, इसने सिंटेक्स एरर नहीं दिखाया, इसने डबल कोड में भी यूट्यूब को ले लिया, स्ट्रिंग को ले लिया, इसने सिंगल कोड में भी स्ट्रिंग को ले लिया। सो अब सपोज करिए मुझे लिखना है, हमने नेम की वैल्यू, नेम हमारा क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल की हमने वैल्यू क्या रखी है, यूट्यूब। सो अब सपोज करिए मुझे लिखना है यूट्यूब रॉक्स। सो अब मैं क्या कर दूंगी, यूट्यूब में नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ नेम लिखूंगी, क्योंकि मैंने पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया नेम ही नेम के इक्वल है यूट्यूब। सो अब मैं नेम लिखकर प्लस का साइन देकर स्ट्रिंग लिख दूंगी रॉक्स। रॉक्स सिंगल कोड में कर दिया। अब क्या आ गया, यूट्यूब रॉक्स। एक बार मैं फिर समझाती हूँ, नेम हमने लिखा, नेम हमने पहले ही प्री डिफाइन कर दिया है यूट्यूब, नेम की वैल्यू यूट्यूब है। देन मैं रॉक्स करूंगी, क्या करूंगी, सिंगल कोड, ROCKS सिंगल कोड में कर दूंगी, यानी यूट्यूब रॉक्स। अब आपको शायद चीजें समझ आई होंगी। अब सपोज करिए अगर मुझे देखना है यूट्यूब, मैं सिर्फ इतना लेती हूँ, नेम इज इक्वल टू यूट्यूब। तो अब मुझे देखना है कि इसमें, जैसे सपोज करिए अगर हम ऐसे करते हैं तो उसमें कितने लेटर्स है, यू 1 2 3 4 5 6 7, यूट्यूब में 7 लेटर्स हैं। वाई को हमने 1 लिया, 0, ओ को हमने 2 लिया, यू को हमने 3 लिया, टी को हमने 4 लिया, यू को हमने 5 लिया, बी को हमने 6 लिया, ई को हमने 7 लिया। बट लेट सपोज ये क्या करता है, अगर मैं इसे कर दूं नेम, अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट में, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में मैं अगर लिख दूं 1, मुझे 1 चाहिए, नेम 1, तो ये ओ दिखा रहा है ना कि वाई दिखा रहा है। मैंने हमने तो ऐसे स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर से। बट अगर हमने 1 दिया यानी नंबरिंग 1 दी, तो हमें ये देखना है कि नंबर 1 पे कौन सा लेटर है। तो यहाँ 0 दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैं, जो कंप्यूटर होता है हमेशा बाइनरी फॉर्म को होता है, 0 से स्टार्ट करेगा। यानी अगर हम 0 1 2 ऐसे लिखा, 0 1 2 3 4 5 6। सो अब अगर मैं यहाँ ऐसे लिखूं नेम 0 मैं कर दूं, अगर मैं नेम पे 0 लिखूं तब मुझे वाई मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ 1 से स्टार्टिंग नहीं होती। अगर आप पाइथन में या फिर जितने भी वैल्यूज होते हैं, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होते हैं, 0 1 2 इनकी जो स्टार्टिंग होती है न्यूमेरिकल, वो 0 से होती है, 0 1 2 3। अब इसी तरह से मैं नेम 1 करूं तो अब देखिए मुझे क्या दिखाता है, ओ। अब मैं नेम अगर 2 कर दूं, नेम 2 करूं तो मुझे यू दिखाएगा। फिर मैं अगर नेम 3 कर दूं, नेम 3, तो मुझे दिखाया टी। नेम 4 मैं करूं, यू, नेम 4 पे हमारा यू आया। अब नेम, अब नेम मैं क्या, मुझे क्या करना है, 5, तो ये क्या दिखा रहा है, बी। नेम, नेम अगर मैं 6 करूं, ई। नेम, नेम अब मुझे क्या करना है, 7। सो ये सिंटेक्स एरर दिखा रहा है, क्योंकि इसने ये कॉन्सेप्ट
बनाया है अपना कि यूट्यूब में सिर्फ 6 लेटर्स है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग 0 से हुई है। सो 0 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 में एरर दिखा दिया। लेट सपोज मैं अगर ये कर दूं नेम, नेम हम यहाँ अगर 54 लिख देते हैं, सिंटेक्स एरर, क्योंकि ये जो लेटर्स हैं सिर्फ 6 तक ही गए हैं, 54 तो लेटर्स हैं ही नहीं, इसीलिए इसने सिंटेक्स एरर दिखाया। ओके, सो लेट सपोज अगर आपको क्या करना है, अगर आपको, हमने पहले क्या किया, लेफ्ट टू राइट हमने चीजें जब काउंट की, ऐसे लेफ्ट टू राइट हमने किया, तो यू ये जो स्ट्रिंग है ये सिर्फ 6 लेटर्स दिखा रहा है। लेट सपोज अगर मुझे इधर से करना हो, पहले हमने क्या किया था, हम लेफ्ट से राइट गए थे, अब हम राइट से लेफ्ट आएंगे, राइट से लेफ्ट। सो देखते हैं कितने लेटर्स है। अगर राइट से लेफ्ट जाना है तो हम माइनस यूज करते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे हम लिखेंगे नेम, ब्रैकेट में हम देकर करेंगे -1 का यूज करेंगे। सो ई आया -1। अगर हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, अगर हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो हम माइनस का यूज करेंगे, हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव में लेंगे। सो हमने -1 लिखा तो ई आया। अब इसी तरह से अगर मैं कर दूं नेम -2, अगर हम करेंगे क्या आएगा, बी। नेम, अब हम क्या करेंगे, -3, हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, -3 में हमारा यू आया। नेम -4 हम करते हैं, फिर नेम, नेम -5 हम करते हैं, सॉरी, नेम -5 हम करते हैं, नेम, अब हम क्या करेंगे, -6 करते हैं, नेम, नेम -7 हम करेंगे, नेम -8 हम करेंगे। सो अगर हम, आपने ये देखा ना, यूट्यूब में जब हम राइट से लेफ्ट गए तो कितने लेटर्स हमने दिखे, -7 तक देखिए, -8 पर कुछ नहीं था। बट जब हम अगर लेफ्ट टू राइट गए तो चीजें हमें 6 लेटर्स दिखाई दी। सो इसी तरह से सपोज करिए अगर आपको चीजें देखनी है, अगर मुझे देखना है कि 0 से थर्ड पर हम आते हैं, यानी 0 1 2 3, तो हमें कितने नंबर्स शो ऑफ होते हैं, कितने लेटर्स शो ऑफ होते हैं। तो हम करेंगे नेम, मुझे वैल्यू कहाँ से देखनी है, 0 से, 0 से मुझे देखनी है, तो हम फिर 0 के बाद कोलन देंगे, 0 देंगे, कोलन देंगे, देन हम 3 करते हैं, देखते हैं क्या आता है, YOU, YOU। तो आपने ये देखा 0 1 2 3, 3 पे टी आ रहा था बट इसने यू तक ही लिया, क्यों लिया, क्योंकि अगर हम लेफ्ट टू राइट ऐसे सारे मतलब 3 4 लेटर्स को एक साथ देखते हैं तो ये क्या करता है, एक लेटर्स को इधर से छोड़कर इधर लेता है, जैसे यूट ऐसे होना चाहिए, YOU टी लेना चाहिए, बट इसने टी को लेफ्ट कर दिया, टी को छोड़कर सिर्फ यू लिया। अब इसी तरह से अगर हमें हमें टी तक, यानी हमें थर्ड तक वैल्यू चाहिए, तो हम एक नंबर्स आगे ही होकर लिखेंगे। जैसे अगर हमने 3 तक लिखा तो हम अगर यहाँ 4 तक लिखते हैं, नेम, हम ऐसे कर देते हैं, फिर अब अगर हम लिखते हैं नेम, फिर अब हम 0 के बाद कोलन देते हैं, 4 लिखते हैं, तो हमें YOUT मिल जाएगा, यानी 0 1 2 3। इसमें भी क्या किया, ऐसे तो हमें मिलना चाहिए यू तक, बट इसने क्या किया, एक लेटर पीछे से छोड़ दिया है। अब आपको होप समझ आ रहा हो। अब शायद अगर हम बीच से करते हैं ऐसे नेम, अगर हम ये करें, अब मुझे लेना है जैसे राइट, लाइक 4 to, मुझे 4 to 7 लेने हैं, तो UBE 4, 0 1 2 3 4, 4 पे हमारा बी आया, 5 6 ही लेटर्स है, बट अगर हम 4 to 7 गए तो इसने सारे लेटर्स को ले लिए, इसने ई को ना छोड़ा, क्योंकि 6 ही लेटर्स है, 4 to 7 अगर हम कर देते हैं तो ये सारे लेटर्स को ले लेता है। ओके, सो अब अगर मैं ये कर दूं नेम, अगर मैं सिर्फ ऐसे कोलन देकर 6 कर दूं,
फिर देखते हैं क्या होता है। बी, अगर सिर्फ मैं स्टार्टिंग के नंबर्स ना लिखकर कोलन देकर अगर मैं 6 कर देती हूँ तो 6 तक वैल्यू आती है, और वैल्यू क्या आई, बी तक आई। इसने ई को लेफ्ट कर दिया। लेट्स सपोज मैं सिर्फ क्या करूं, नेम करके, मैं सिर्फ नेम करके यहाँ कोलन दे दूं एंड देन 7 राइट कर दूं, तो इसमें सारे लेटर्स आ जाएंगे 0 टू। ये अब क्या करेगा, 6 ही लेटर्स है, बट फिर भी ये ए अगर मैं एक नंबर से और बढ़ाकर इंक्रीज करके लिखती हूँ तो ये कोई भी लेटर्स को, कोई भी स्ट्रिंग्स को, कोई भी कैरेक्टर्स को नहीं छोड़ेगा। सो होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। अगर हम क्या करना है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो चीजें हमारी पॉजिटिव में रहेंगी, 0 से स्टार्टिंग होंगी। अगर हम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो हमारी -1, -2, -3 ऐसी चीजें जाएंगी। अगर हम स्टार्टिंग से, अगर सपोज करिए मैं जो ये 3 लेटर्स लेने हैं, तो अगर हम 0, 1, 2, 3 तक हम लेते हैं तो ये एक वैल्यू को लेफ्ट करके यू तक ही देगा। अगर हमें सारे लेटर्स लेने हैं तो हम कोलन लगाकर 6 से 7 लेटर्स दे देते हैं, तो हो जाएंगी चीजें। तो ये आपके आउटपुट आएंगे। सो अब सपोज करिए अगर मुझे लिखना है, सॉरी, अगर अब मुझे करना है, अब अब मुझे लिखना है माई यूट्यूब। सो अब पहले तो हमने यूट्यूब लिखा था, अब मुझे यूट्यूब में माई ऐड करना है। सो हम क्या करेंगे, नेम, नेम हमारा क्या है, यूट्यूब, हमने पहले ही वैल्यू दे दी है। सो अब इसमें हम लिखना चाहते हैं अगर माई माई ट्यूब, सो हम क्या करेंगे, हम सिंगल कोड लिखेंगे, माई प्लस नेम, एंटर कर देते हैं, माई यूट्यूब, मतलब नेम हमारे वैल्यू क्या है, यूट्यूब, और हम इससे प्लस जो कैरेक्टर्स हमें जोड़ने हैं, जो भी स्ट्रिंग्स हमें जोड़ने हैं, सिंगल कोड में हम कर देते हैं। जैसे कि मैं फिर एक बार आपको समझा रही हूँ, माई, हमने ये राइट किया, प्लस का सिंबल हमने दिया, सॉरी ये गलत हो गया, हम सिंगल सिंगल कोड देते हैं, लिखते हैं माई प्लस नेम, और नेम हमारा है वैल्यू हमने पहले ही दे दिया है, डिफाइन कर दिया यूट्यूब। सो माई यूट्यूब। तो होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। लेट सपोज अगर मुझे सिर्फ, अगर अगर मैं ऐसे लिखूं, लेट सपोज मैं लिख दूं अगर माई, देन मैं प्लस साइन दूं, फिर मैं कर दूं नेम, नेम के बाद मैं कर दूं 3, फिर मैं कोलन यूज कर दूं। लेट सपोज देखते हैं क्या होता है, माई ट्यूब, माई ट्यूब क्यों आया, क्योंकि माई हमने इसमें ऐड कर दिया, और नेम यानी जो यूट्यूब था हमें हमें वो 3 लेटर से चाहिए। देखते हैं, सो 3 लेटर्स क्या है, 0, 1, 2, 3, यानी इसने यू को लेफ्ट कर दिया, यू को छोड़ दिया, क्योंकि हमने कैरेक्टर्स कहाँ से लिए हैं, 3 लेटर्स से, 3, 4, 5, 6। सो ट्यूब हो गया। सो माई हमारा हो गया, फिर नेम में हमने यूट्यूब ना लेकर हमें ट्यूब चाहिए था, ट्यूब चाहिए था, सो हमने 3 से कैरेक्टर्स लिया, माई ट्यूब। सो होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ओके, सो अगर मुझे लिखना हो माई, अगर मैं लेट सपोज अगर मैं ये दूं माई नेम, मेरा नाम क्या है, प्रिया, जैसे मैं अगर ये लिखूं माई नेम प्रिया गुप्ता, मैं स्ट्रिंग में ऐसे लिख दूं माई नेम इज इक्वल टू प्रिया गुप्ता। अब लेट सपोज मुझे देखना है कि मेरे नेम्स में कितने लेटर्स हैं, तो मैं क्या कर दूंगी, लेन, और मैं क्या करूंगी, राउंड ब्रैकेट में लिख दूंगी माई नेम, माई, सॉरी, माई नेम। सो 10, मेरे नेम्स में कितने फंक्शंस हैं, 10 फंक्शन। इसी तरह से मैं और किसी का लेती हूँ, लेट सपोज माई नेम इज इक्वल टू, लेट सपोज लिख देते हैं रोहित शर्मा, बट हमें किसमें लिखना है, कोड में लिखना है, स्ट्रिंग है। अब एंटर कर देते हैं। अब माई नेम हमने वैल्यू दे दी है, ये हमारा कंटेनर है, वेरिएबल है, वेरिएबल में हमने वैल्यू दे दी रोहित शर्मा। अब हमें जानना है कितने कैरेक्टर्स हैं, हम दे देंगे लेन, राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे, फिर हम क्या लिख देंगे, माई नेम, 11 कैरेक्टर्स है। लेट सपोज अगर आपको देना है योर नेम इक्वल टू
सिंगल कोड में लिखते हैं अंकिता शर्मा। हमने वेरिएबल्स में वैल्यू पुट कर दी, हमारा वेरिएबल योर नेम है, अंकिता शर्मा हमने वैल्यू पुट कर दी। लेन अब देखना चाहते हैं कि कितने कैरेक्टर्स हैं, हम लेन फंक्शन को यूज करके सिर्फ इसमें लिख देते हैं माय नेम। 11 कैरेक्टर्स हैं। सो होप आपको चीजें समझ आई होंगी कि जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स में हम वैल्यू को डिफाइन करके हम उसे चेंज भी कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग्स में वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती है। स्ट्रिंग्स में हमने वैल्यू दे दी तो स्ट्रिंग्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, मीन्स यू कांट चेंज द वैल्यू। स्ट्रिंग्स है कहाँ से? स्ट्रिंग्स हमारे कैरेक्टर से, मैंने कहा था ना, सो नेम से जितने भी चीजें हैं वो हमारे कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं। तो हम ये जो नेम स्ट्रिंग्स होते हैं हमारे इनम्यूटेबल होते हैं, इनम्यूटेबल होते हैं, इसमें हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। बट अगर हम बात कर ले वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स में वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे एक्स इज इक्वल टू हमने 3 दिया, फिर हम एक्स इज इक्वल टू हमने वैल्यू चेंज की थी, एक्स इज इक्वल टू 8 कर दिया था। सो वेरिएबल्स में वैल्यू चेंज हम कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग्स पर हम बात करें तो वैल्यूज में चेंज नहीं हो सकती है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।